पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। गीत कवि का चिंतन और कल्पना होती है। जो उसका चिंतन है और कल्पना है, उसको कवि शब्दों में पिरो देता है, लय देता है, गीत बन जाते। अगर थोड़ा सा विचार यहाँ दर्शन शास्त्र का करें, भाग्य से समय बदलता है या समय से भाग्य बदलता है। बंधुओं, समय तो एक जैसा होता है। सूरज सबके लिए एक जैसा निकलता है, परंतु उस दिन में कोई लाभ कमाता है, कोई हानि उठाता। ये अंतर क्यों आया? अपना अपना भाग्य है, किस्मत है, और कहें अपने अपने कर्म का भोग है। उससे ये सब होता है, सब बदलता है। अभी से मतलब कोई एक समय व्यक्ति बैठा है, दुकान, ऑफिस, घर पर जहां भी, और संपदा सब बिखरी है। दूसरे पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, क्या घटना घट जाए कुछ पता नहीं होता। इसीलिए इस कर्म के बारे में महान कवि तुलसीदास ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है। इस कर्म ने जाल बुना हुआ, जैसे शिकारी जाल फेंकता है, पक्षी फंस जाते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तसु फल चाखा। भाई, जो जस करे सो तसु फल चाखा। जिसने जैसा किया है उसका वैसा ही फल उसको प्राप्त होता।
एक पल में क्या हो जाए, कितना लाभ हो जाए, कुछ पता नहीं, और क्या हानि हो जाए कुछ पता नहीं। आजकल समाचार पत्रों में, चर्चाओं में बाढ़ की बात बड़ी आ रही है, बाढ़ आ रही है। बंधुओं, सन 1959 का चातुर्मास गुरु महाराज का रोहतक मंडी में था। उस साल भी बड़ी बाढ़ आई थी। उधर एक नदी है, उसको विद्रोह कहते हैं। बड़ी बाढ़ आती उसमें, और जब उसमें पानी चढ़ता, सब खेतों में, गांव में पता कितना फैल जाता। एक गांव में पानी आया, ये उन दिनों बड़ी चर्चा में रही बात। पानी आया तो लोग अपना अपना सामान समेट के घर से निकलने लगे। एक जमींदार के पास उसकी लड़कियों की शादी हुई थी, घर में जेवर था। अब ऐसी चीज छोड़कर कैसे जा सकते, और ऐसे लेके जाएं तो भी सुरक्षा तो चाहिए। उसने क्या सुरक्षा करी, उसको जेवर को एक थैली में डाला, और फिर एक गद्दा रजाई जो ये होती हैं, एक ये लिया, इसके बीच में रखकर उसको फिर गोल किया, जैसे किया, फिर उसको रस्सी से बांध दिया, कहीं भाई कोई छूट ना जाए, गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। लिया और उसको बगल में अच्छी तरह से दबा करके घर से निकला। परिवार भी साथ में था। आगे वो गहरा पानी था, पर निकलना था, पानी से तो निकलना था। जा रहे थे, कहीं एक जगह पांव फिसला। मैं बताता हूं ये एक पल में क्या हो जाता है। पांव फिसला, हाँ, पांव फिसलते थे, सारा संतुलन शरीर का हो जाता। वो ऐसे हुआ, और जो बगल में दबा रखी थी वो निकल। अब शुरू में तो रुई तैरती है ना, शुरू में तो पानी में भर जाए फिर तो अलग बात है। और ऐसी लहर आई, ऐसा हुआ, वो तो उसकी गठरी वो गई, वो गई और वो गई, वो नहीं हाथ आई। बताओ भाइयों, सुरक्षा करी थी या ये असुरक्षा हुई? उसने तो ये किया था भाई कहीं जेवर गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए किसी। कितने अपने समझ में उसने कितनी सुरक्षा करी, पर वो सुरक्षा असुरक्षा सिद्ध। शायद कल्पना है, वो तो होना जो है वही होगा। वैसे शायद अगर रखता तो शायद इतनी स्थिति ना बनती। वो तो ऐसे ही लपेटी उसने, ऐसा सोच के लेके चला, और जब गिरा वो गई, वो गई, बह गई, पकड़ में नहीं आई, गया मामला। जो जस करई सो तसु फल चाखा। ये सारे हानि लाभ सब इस कर्म की देन। गीत में आपने हरिश्चंद्र की बात सुन के क्या बीता, क्या हुआ उसके साथ में। श्री राम को वनों में जाना पड़ा, पांडवों को वनों में भटकना पड़ा, और भगवान महावीर महाप्रभु जो किसी का अमंगल बुरा सोचने का प्रश्न ही नहीं है, जहां तो वन में अपने ध्यान लगाए खड़े हुए थे। और ये कर्म
वहां भी पहुंचा, कोई अलग तो था नहीं, था तो साथ ही। ये तो समझने समझाने की भाषा है। उदय में आया और कानों में कीले ठोक। सब क्या है? यह है कर्म है। इस कर्म की चर्चा बंधुओ हम कर रहे हैं। इसका कर्म का विस्तार जैन दर्शन में किया गया, और जहां जीवन के एक एक भाव को कर्मों के अंदर बांट दिया गया। ये विषय इस कर्म का है, ये वाला इसका है, और ये इसका है। अवसर हुआ तो बताऊंगा। अब जो हमारी चर्चा चल रही है वह है सुख दुख को लेकर चल रही है। ठीक है ना श्रावकों? ये जीवन में सुख दुख ये कहां से आते हैं? तो बताया सुख दुख वेदनीय कर्म की देन है। इस कर्म का नाम क्या है? कहा गया सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख दुख का देने वाला दुनिया में और कोई नहीं है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाते को बुद्धि रेशा। उसने यूं कर दिया, उसने ये कर दिया, ये हमारा अज्ञान है। उसने कर दिया, ऐसा कर दिया, ये जीव का अज्ञान है। आप जरूर सोचेंगे दिखाई दे रहा है उसने कर दिया, दिखाई दे रहा है, ये भी सत्य है, लेकिन यह है हमारा सोचना कहना, ये हमारा ज्ञान है। अहम करो मिति वृथाभिमान है। और कोई यूं कहे मैंने कर दिया, कोई लाभ हो गया, सफलता मिल गई, कुछ हो गया तो आदमी मैंने कर दिया, वृथाभिमान है। ये आदमी का वृथा अभिमान है और कुछ नहीं, अहंकार कर रहा है। स्व कर्म सूत्र गठितो ही लोक है। संसार में जो कुछ सुख दुख होता और मिलता है यह अपने कर्म का फल होता है। उसके कारण से ये सब घटित होता है। अतएव बंधुओं सुख दुख का जो कारण है वह जीव का कर्म है, और इस कर्म का नाम वेदनीय कर्म है। इसके कारण से जीवन में सुख दुख आते हैं। अब व्यक्ति क्या करे? कर्म किए हैं तो भोगना होगा, भोग में आते हैं, और व्यक्ति क्या करे उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। क्या करे इस बारे में चर्चा करेंगे, परंतु पहले ये समझ लें और विश्वास कर लें सबका सब ये कर्म का फल है, उसके कारण से ऐसा है। संसार के अंदर सुख कामानि भूतानि, सारे जीव सुख चाहते हैं पर मिलता नहीं है। चाहते हैं सब सुख प्राप्त हो जाए, परंतु प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या मामला है? आचारांग सूत्र में कहा जेण सिया तेन नो सिया। जहां तुम सुख की कामना कर रहे हो, समझना महावीर की वाणी को, जहां तुम सुख की कामना कर यहां मिलेगा, तेन नो सिया, वहां सुख है ही नहीं। ये क्या बात हुई भाई? यही बात है, मैं तो नहीं कह रहा। आचारांग सूत्र भगवान महावीर की वाणी है। जहां तुम ये समझते हो कि यहाँ सुख है, वहाँ सुख है नहीं, केवल भ्रम है इस बात का कि यहाँ मिलेगा सुख मिलेगा, कोशिश है, सुख होता नहीं।
मन के बहुत सारी कल्पनाएं होती और मनुष्य मन की कल्पनाओं के अंदर जीता है। सच्चाई को समझने का प्रयत्न प्रयास नहीं करता। एक बार की बात, एक कोई व्यक्ति अपने मित्रों के साथ में पहाड़ की सैर करने के लिए गया। यानी जैसे जाते हैं घूमने के लिए, पहाड़ पर पहुंचा। और वहाँ का तो वातावरण ही कुछ और होता है। हरियाली होती है, एकांत होता है, शांत होता है। वहाँ का तो वातावरण बड़ा सुखद सुहाना सा लगता है। ऐसा जो लोग गए थे वहाँ घूमे फिरे, बहुत अच्छा लगा। वहाँ उन्हें एक आदमी काम करते हुए मिला। उन्होंने वैसे पूछ लिया, बोले भाई कहाँ रहते हो? बाबूजी यहीं गांव में रहता हूँ। ये गांव है। अच्छा भाई। उन जाने वालों के मन में क्या भाव आया कि यहाँ जमीनें सस्ती होंगी, अगर एक प्लाट ले लें, एक मकान ले लें, कभी भी आके रह लें, कितना सुखद, कितना अच्छा वातावरण है। उससे पूछा, क्यों भाई जमीनों का यहाँ क्या रेट है, क्या दाम है? क्या बात बाबूजी, आपने जमीन लेनी है? हाँ वे सोच तो रहे हैं, हम भी एक मकान बना लें यहाँ। अच्छा जी, आप रहते कहाँ हो? बोले हम तो दिल्ली रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हो? यहाँ मकान बना करके क्या होगा?